ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करी रहा है तू। तुझसे पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तो हो रहा है विकेवन। तेरा धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। आर्यवेद दर्शन पर आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका विषय रहेगा धर्म तो वेद के अनुकूल चलना ही धर्म है और वेद के विपरीत चलना अधर्म है। तो आज की चर्चा ये रहेगी। अब विषय प्रारंभ होता है। धर्म की परिभाषा का लक्षण। आखिरकार धर्म कहते किसको हैं? यहाँ आता है धर्म का वर्तमान परिदृश्य। धर्म की परिभाषा या लक्षणों की चर्चा से पहले यदि धर्म के वर्तमान परिदृश्य पर विचार कर लिया जाए तो बेहतर होगा। हमें आजकल चारों ओर धर्म का जो परिदृश्य दिखाई देता है वह अधिकांश धर्म के तर्क एवं विज्ञान युक्त वास्तविक स्वरूप से बहुत दूर है। तो फिर हमने मानवीय परिष्कार के गुणों की धारण करने के कठोर साधना अभ्यास को छोड़कर, जो कि बहुत कठिन कार्य है, आसान रास्ते अपना लिए हैं। हमने महापुरुषों की ओर कभी तो तथाकथित महापुरुषों एवं काल्पनिक देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाकर रख ली हैं और उनकी सेवा शुरू कर दी है। यह सरल कार्य है। एक दिन मैंने देखा कि एक सज्जन सुबह सुबह कार चलाते हुए जा रहे थे और कार चलाते हुए वे सिगरेट भी पी रहे थे। जब वह एक मंदिर के द्वार के दरवाजे पर सामने पहुँचे तो उन्होंने बीच सड़क पर कार को रोक और उंगलियों के बीच में सिगरेट पकड़े और हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। भक्ति का इससे आसान तरीका भला और दूसरा क्या हो सकता है। इसी प्रकार किराए के गायक बुलाकर और साल में 1-2 बार जगराता भगवती जागरण करवा लेना भी सरल कार्य है। यानी गायकों को और पैसे दिए और देवी की बिजली से चकाचौंध मूर्तियां चमकाई, कान फोड़ आवाज में संगीत हुआ। खुद आने जाने वालों की आवाभगत में लगे रहे और धर्म कार्य संपन्न हो गया। तो ऐसी धर्म साधनाएं बहुत आसान हैं। अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो धर्म के अनुरूप कोई संकल्प नहीं करते, लेकिन रास्ता चलते समय राह में पड़ने वाले प्रत्येक मंदिर को तथा सड़क फुटपाथ पर जो लोगों ने छोटी छोटी वो कई मूर्तियां रख रखी हैं तो उनको
कब्जा करने की नियत से कि हम जो ज़मीन पे कब्जा कर लें, सड़क के किनारे कब्जा कर लें, से किसी के द्वारा और रखी मूर्ति तक को प्रणाम करते जाते हैं। ऐसा करने में और तन मन पर कोई जोर नहीं पड़ता, लेकिन इसे मन या शरीर का कोई परिष्कार होता है। यह स्वीकार करने में मन पर अवश्य ही जोर पड़ता है। ये चेष्टाएं डरे हुए व्यक्ति की चेष्टाएं हैं। उनका तर्क होता है, हाथ जोड़ने से क्या क्या घिसता है, क्यों भगवान को नाराज किया जाए। जैसे कि भगवान कोई आदमी है और वह भी उसका परिचित है, जैसे हाथ जोड़ेंगे तो प्रश्न हो जाएगा और नहीं जोड़ेंगे तो नाराज हो जाएगा। जो सज्जन इससे ज़्यादा भक्ति भाव रखते हैं वे मंदिर के भीतर चले जाते हैं और प्रतिमा को नमन करते हैं, वहाँ मूर्तियों को हाथ जोड़ते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं और पुजारी से तिलक लगवाकर प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं तथा इसे भक्ति की इति श्री समझ लेते हैं। ये सोचते हैं कि हमारी भक्ति पूरी होगी, आज जो है हमने परमात्मा की भक्ति करनी। तो इसी प्रकार कुछ लोग गंगा यमुना आदि पवित्र मानी जाने वाली और किसी नदी के पुल पर से गुजरते हुए और रुपये 2 रुपये का कोई सिक्का नदी में फेंककर हाथ जोड़ लेते हैं और इसे धार्मिक क्रिया मानते हैं। कोई सोचता है कावड़ लेकर पैदल यात्रा करते हुए हरिद्वार से गंगा जल लाना और उसे किसी देव प्रतिमा की को स्नान करा देना धार्मिक कृत्य है, तो इससे मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो मनोकामना पूरी होने का लालच न होता तो शायद वे ऐसी कठिन पद यात्रा कभी न करते। कुछ लोग ऐसे भी लालच में मंदिरों में और परिसर में खड़े किसी वृक्ष विशेष को धागा बांधते हैं। अब बात आती है, अब इस समय शायद आज से ही कावड़ शुरू हो जाएगी। तो देखिए ये कावड़ क्या है। कावड़ का जो रूप है और जो कावड़ के लाने वाले ये बनते हैं श्रवण कुमार। देखिए जो श्रवण कुमार का कहीं कहीं जो लोगों ने एक उनका इतिहास छापा है, तो वो कहते हैं कि भाई जो श्रवण कुमार की पत्नी थी वो जो है अपने लिए और अपने पति के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती। जो बुढ़िया बुढ़े जो उनके पिताजी थे श्रवण कुमार के माँ थी, वो उनको दिखाई नहीं देता, अंधे थे, तो उनको दूसरे प्रकार का भोजन देती थी। तो इसलिए एक दिन श्रवण कुमार जब भोजन के समय आए तो उनके सामने जो भोजन की थाली उनकी पत्नी ने दी, तो उन्होंने सबसे पहले अपने माता पिता को दी। जब माता पिता ने भोजन किया तो कहने लगे भैया ये तो आज तो बहुत अच्छा भोजन बना, बहुत अच्छा स्वादिष्ट है। श्रवण कुमार कहने लगे पिताजी ये तो रोज ही बनता है सर। लेकिन जब उन्हें असलियत का पता लगा कि वास्तव में मेरी पत्नी मेरे माता पिता से द्वेष करती है, तो उन्होंने पत्नी को छोड़ करके जहाँ उनके माता पिता की इच्छा होती थी और वो अपने कंधे पे वो डंडे बांध करके उनमें बैठा करके तराजू के इस पड़े पे और वो घुमाते थे। ये थी अच्छी श्रद्धा भक्ति। अब आज का जो ये वो है श्रवण कुमार, ये गंगा से जल लेके आता है, पैदल जाता है, पैदल पैर सूज जाते हैं और पैदल चलता है, फिर वो शिव की पिंडी पे पत्थर पे डालने, तो कौन सा इसमें पुण्य हो गया? कहाँ पुण्य हो गया इसमें? कौन सा माता पिता को श्रद्धा हो गई? अरे श्रवण कुमार बनते हो तो प्रतिज्ञा करो आज, जो कावड़ लेने जा रहे हैं या नहीं भी जा रहे हैं, हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, उनको कष्ट नहीं देंगे। और कभी कभी तो बहुत इतना बुरा हाल हो रहा है आज, जब मैं उसमें देखता हूँ फोन में,
तो पति तो मान लिए बाहर नौकरी करता है और पत्नी जो है बुढ़िया बुढ़े से बहुत गलत व्यवहार करती हैं, पिटाई भी करती हैं, और सास से तो वो सारा झूठे बर्तन धुलवाना सारा काम कराती हैं। क्या यही श्रवण कुमार हैं? अगर श्रवण कुमार बनते हो तो उनके इतिहास को जानो। आज माता पिता कहीं तुमने आश्रमों में छोड़ रखे हैं, क्या तुम श्रवण कुमार का वो बन सकते हो? क्या तुम और माता पिता के भक्त बन सकते हो? इसलिए विचार करो, श्रवण कुमार से प्रेरणा लो। श्रवण कुमार ने अपना घर परिवार तो छोड़ दिया, लेकिन माता पिता अंधे को जहाँ उनकी इच्छा होती वहाँ लेके जाते थे। ये है। और आज का श्रवण कुमार इकट्ठे होकर जाते हैं और लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, और झगड़ा करके और वो मार्ग रास्ता भी घेर लेते हैं। फिर पुलिस को व्यवस्था करनी पड़ती है। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे कार्यक्रम ही बंद होने चाहिए, या सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, वेद के अनुकूल कार्यक्रम होने चाहिए। इसमें जो है माता पिता को कोई लाभ नहीं हो रहा, इसलिए ये श्रवण कुमार तो बनते हैं, इनसे कोई वो लाभ नहीं हो रहा। तो और काफ़ी पैसा खर्च भी कर देते हैं, शायद है कि इन पैसों में पूरे वर्ष माता पिता की दवाई कपड़े का काम तो चल ही सकता है। तो इसलिए विचार करो, सच्चे श्रद्धा वो श्रवण कुमार बनो। तो आज प्रतिज्ञाएं करो, हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, उनको कोई कष्ट नहीं देंगे, और उनकी जहाँ इच्छा होगी, जैसी इच्छा होगी, उनको भोजन पानी दवाई सब कुछ देंगे। अब आता है तो ये तो देखिए फिर अंति भक्ति कैसी है कि कुछ लोग ऐसे ही लालच में मंदिरों के परिसर में खड़े किसी वृक्ष विशेष को धागा बांधकर आते हैं, मनोती पूरी होने का उसे खोलकर आने का वचन देते हैं। मैं देखता हूँ कि यह सज्जन रोज मार्ग में जाते हैं और वहाँ खड़े पेड़, पीपल के पेड़ और खोखल में किसी देवी देवता की प्रतिमा या और चित्र रखते हैं, तो उसे माला पहनाते हैं, पीपल के तनी के चारों ओर और एक धागा लपेटते हैं, और कभी कभी दीपक भी जलाते हैं। इसके बाद लोटा जल और अर्घ्य देते हैं और भूमि पर माथा टिकाकर नमन करते हैं। वे यह समझते हैं कि कोशिश नहीं करते कि पीपल या तुलसी का पेड़ जो है वो पूजा का अर्थ है, उसको जो है उसकी सेवा करना, और वो औषधि हैं, ये औषधि हैं, तो हमें इनको नष्ट तो नहीं करना चाहिए। इसी तरह से धर्म के नाम पर और भी अनेक बातों का प्रचलन है, जैसे कि बलवेश्वर देव यज्ञ की भावना को समझें, बिना बिलों को और ढूंढ ढूंढ कर और चींटियों के लिए आटा देते हैं, डालते हैं, अच्छी बात है। लेकिन भले ब्रह्मचारी हनुमान का तिरस्कार करते हुए और बंदरों को उसका संगोत्री समझकर और चने आदि खिलाकर इस विज्ञान विरोधी धारणा से ग्रस्त होकर कि पीपल और तुलसी रात को ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो उनकी पूजा करना है। तो देखिए कहीं हनुमान की पूजा के उस स्थान पे बंदरों को खिलाते पिलाते हैं। क्या है, क्या हमारे जो महापुरुष वो बंदर थे? किन्हीं लोगों ने तो बहुत बहुत गलत हमारे महापुरुषों का इतिहास खराब कर रखा है। कहीं मैं देखता हूँ हनुमान जी का जो है चेहरा बंदर जैसा, पूंछ लगा दिए, बाल हैं, सब हैं। मैं कहता हूँ ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। अगर हनुमान जी के पूंछ ही रामायण में जो दिखाते हैं कि वो सुग्रीव, बाली और हनुमान तीन का ही तो पूंछ दिखाते हैं। अच्छा, जो सारी दुनिया के लोग थे तो राम के भी पूंछ होनी चाहिए थी उसी युग के, लक्ष्मण के होनी चाहिए थे। ये सारी काल्पनिक बातें हैं। अगर तुम अपने महापुरुषों का इसी तरह अपमान करते रहे तो ये समझो तुम्हारा ही नामो निशान खत्म हो जाएगा। विचार करो महापुरुष कितनी शक्तिशाली थे। हनुमान जी ब्रह्मचारी थे और बहुत तपस्वी थे, बहुत योगी थे। जिस समय पहली बार राम और लक्ष्मण से हनुमान की भेंट होती है, हर वार्तालाप होती है, तो उस समय दोनों भाई फिर बाद में बात करते हैं हनुमान जी के जाने के बाद कि ये तो चारों वेदों का विद्वान है और
व्याकरण का पंडित है। और तो एक तरफ तो राम और लक्ष्मण ये कहते हैं कि हनुमान चारों वेदों का विद्वान है, और ये आज के जो हमारे वो हैं वो कहते हैं कि वो तो बंदर था। ये विचार करो, चिंतन करो, सृष्टि का जो नियम है वो अनादिकाल से एक जैसा ही है। जो मनुष्य की आकृति आज है वो पहले थी और हमेशा जब तक सृष्टि रहेगी ऐसा ही रहेगा। फिर आता है तो देखिए, इसी तरह से धर्म के नाम पर और भी अनेकों बातों का प्रचलन है। विज्ञान विरोधी और उनकी पूजा करना, पीपल की, तुलसी की, और पाप धुल जाने की आशा से कभी कभार नदियों में डुबकी लगाना, और तीर्थ और धाम कहीं जाने वाले स्थानों की यात्रा कर लेना ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके, और निराहार रहने की आवश्यकता उपयोगिता समझे बिना उपवास करना या भोजन न करना, व्रत या संकल्प का ठीक अर्थ जाने बिना उसे ही भूखे रहने, और जल तक न पीने का पर्याय बना लेना। तो देखिए क्या ये धर्म है कि हम भूखे हैं, व्रत कर रहे हैं। व्रत तब करना चाहिए जब पेट के अंदर खराबी हो, बीमार हो, व्रत करो लाभ होगा। और या किसी कार्य की विशेषता के लिए व्रत करना चाहिए। आज मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, आज के बाद मैं बीड़ी सिगरेटें नहीं पीऊँगा, आज के बाद गुटखा तंबाकू नहीं खाऊँगा, मैं अंडे मांस भी नहीं खाऊँगा, शराब नहीं पीऊँगा। मैं आज प्रतिज्ञाएँ करता हूँ। ये है व्रत, इसका नाम व्रत कहते हैं। और ये नहीं कि तुम अपनी गलतियों को तो छोड़ो नहीं और व्रत कर रहे हैं, ये सब। फिर आता है कि रामचरित्र मानस सुंदर कांड या किसी अन्य भाग का पाठ करा लेना, और लंका कांड में राम का दिव्य स्वरूप कम उजागर नहीं हुआ, लेकिन इसका पाठ शायद ही कोई करवाता हो तो तथा बिना अर्थ समझे और यहाँ तक कि ठीक उच्चारण करने में असमर्थ होने पर भी वेद मंत्रों का पाठ करवाते या करते हुए हवन करा लेना आदि ऐसी ही क्रियाएं, ये हमारे वेद के सारी क्रियाएं वेद के विरुद्ध हैं। तो वेद एक ईश्वरीय ज्ञान है। जब परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की और पृथ्वी पे जब मनुष्य आया, मनुष्य का जन्म हुआ, तो ऋषियों की आत्मा वेद का ज्ञान हुआ, जिससे मनुष्य जो है इस संसार में ठीक से चल सके। और वेद का ज्ञान मुक्ति प्राप्ति के लिए मिला है कि ये कर्म बंधनों से ये आत्मा छूट जाए। ये इसलिए शरीर मनुष्य का मिला उदाहरण है जो धर्म आचरण के नाम पर भी जो की जाती हैं। इस प्रसंग में व्यापारी बंधुओं की वह संक्षिप्त सी भक्ति भी उल्लेखनीय है, जो वे जब रोज दुकान खोलते समय करते हैं। धूप या अगरबत्ती जलाई तथा उसका धुआं हथेली पर लगा करके चारों दुकान में जो है चारों तरफ जो वो घुमा दिया दीपक, और कोने में देवी देवताओं के चित्रों पर और फेंका, और फिर उसे सारी दुकान में घुमा दिया। इतना ही नहीं, और धूप बत्ती का एक चक्कर धन पेटियों पर और कैश पर बॉक्स में भी लगवा दिया ताकि भगवान उसे जल्दी ही रुपयों से भर दें। ये है अंधी श्रद्धा है। ये तुम्हारे कर्म का ही फल मिलता है। और जो ये धूप बत्ती भी जलाई जाती है, ये भी रबड़ इत्यादि से बनती है, इतने अच्छे पदार्थ नहीं है। इसकी अपेक्षा तुम्हें हवन करना चाहिए और सामग्री जलानी चाहिए, उससे रोग के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे और इससे नहीं होते। फिर आता है खैर, इस तरह ज्यों से तथाकथित धार्मिक क्रियाएं आगे बढ़ती हैं और भी विचित्र तथा तर्कहीन रूप धारण कर लेती हैं। उदाहरण के लिए साधना के नाम पर घंटों पानी में खड़े रहना, कीलों की सैया पर लेटना और भूभूत एक लौंग पर एक टांग पर या दोनों हाथ ऊपर उठाकर खड़े रहना तथा
वानप्रस्थ या संन्यास की भावना को बिना समझे और अन्य अनेक कारणों से घर छोड़ देना और साधु का वेश धारण करके अलख निरंजन या ऐसा ही कुछ और कहते हुए भिक्षा मांगकर तिरस्कार पूर्ण एवं निष्क्रिय जीवन बिताना आदि कृत्य लिए हुए के लिए किए जाते हैं। धर्म के नाम पर किए जाने वाले ऐसे कृत्यों का सबसे भयंकर रूप उस समय देखने को मिलता है जब सुनते हैं कि किसी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए और उसकी प्रतिमा पर किसी शिशु को बलि चढ़ा दी गई और ऊपर वर्णित इन तथा कथित धार्मिक कृत्यों में से कुछ का पर्यटन स्वाध्याय मनोविज्ञान तथा सामुदायिक एकजुटता आदि की दृष्टि से कभी कभी कुछ महत्व हो सकता है, लेकिन धर्म की मूल चेतना से ये सर्वथा दूर है। तो देखिए, धर्म के नाम पे ये अंधी परंपरा है और आप सही परंपरा जानते हैं तो आप वेदों को पढ़ें, महर्षि दयानंद के सत्याप्रकाश को पढ़ें। उन्होंने तर्क वितर्क के माध्यम से ठीक ग्रंथ बनाया है। आप संस्कार विधि पढ़ सकते हैं और जितने भी और मनुष्य स्मृति पढ़ें। तो इसलिए उन वे ग्रंथ तो हम पढ़ते नहीं, लेकिन इन बाबाओं के चक्कर में अभी हाथरस में 121 लोग जो है मर गए। तो क्या वो भगवान बन रहा था? जब वो भगवान था और भगवान का वो कर रहा है तो उसे ये पहले पता कैसे नहीं था कि तेरे आज ये नुकसान होगा, इतना कांड होगा। इसलिए विचार करो कि ये जो जितने बाबा जी और ऐसे हैं ना, जो हथकंडे वाले, तबीज, गोली गंडे वाले, ये सब मुफ्त का खाने वाले हैं। तो इसलिए तर्कहीन अवस्थाओं में और विश्वासों का यह सिलसिला ज्यों-ज्यों और आगे बढ़ता है और तंत्र मंत्र, जादू, टोने गंडे, तावीज तथा झाड़ फूंक जैसी क्रियाओं तक पहुंच जाता है और इस प्रकार समाज वास्तविक धर्म मार्ग से भटक जाता है। धर्म को व्यापार का रूप दे चुके हैं। बाबाओं से दुख दर्द दूर करने के फूहड़ टोटके ग्रहण करने के लिए तथा कथित श्रद्धालुओं की और असल में अज्ञानियों की भीड़ जुटने लगती है। धर्म ऐसा व्यापार बन जाता है जिसमें पूंजी न समझ भक्तों की लगी होती है और लाभांश बाबाओं को मिलता है। ऐसी भीड़ भाड़ में जिसकी भी पोल खुल रही है कि इतने हजार करोड़, इतने हजार करोड़, इतने हजार करोड़, इतने आश्रम, क्या है ये देश लूटने का इनको ये धंधा है इनका ही। और जो लोग वैसे ही पढ़ते नहीं हैं ठीक से, वेदों को नहीं पढ़ते, भी अज्ञानी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मैं तो एक बात बताता हूँ, इस सारे विश्व के लोगों, शिक्षा में जब तक वेदोक्त शिक्षा ना होगी और गुरुकुलीय शिक्षा ना होगी तब तक ये सारे अंधविश्वास नहीं हटेंगे, क्योंकि जब ज्ञान नहीं है तो अज्ञानियों की भीड़ तो इकट्ठी हुई जाती है। इसलिए विचार करो, पहले गुरुकुलीय शिक्षा थी तो ऐसे कहीं भी कोई ये ऐसी परंपराएं नहीं थी और ये सारी महाभारत काल के बाद से चली हैं। महाभारत के काल के बाद पुराण पुस्तक बनी, भागवत बना और जैन मत से मूर्ति पूजा चली 3500 वर्ष और ईसाई मत 2024 वर्ष, मुस्लिम मत 1450 वर्ष, सिख मत 550 वर्ष और हिंदू 1000 वर्ष। तो ये बताओ, इससे पहले कौन सी परंपराएं थी? कौन सा हमारा ज्ञान था? कौन सा हमारा धर्म था? वो वेद था। वेद के आधार पर सारी दुनिया में एक मत एक विचार था, तो कोई ऐसा ढोंग पाखंड भी नहीं था और ना ही कोई आपस का वैर भाव था। जब से ये तरह तरह के धर्म मत चले हैं तब से लड़ाई झगड़े तो बढ़े। अज्ञानता ये लोग लूट रहे हैं, बाबा जो कहते हैं अपने को, बहुत सारा इनके उसमें धन जो है इकट्ठा होता है। अगर कहीं धन भी है तो गुरुकुल बनाए जाएं
और जहाँ जिस उसका मान लीजिए ये हमारा राम का मंदिर अयोध्या में है और वहाँ काफ़ी जो है करोड़ों में धन आता है, तो वहाँ गुरु को नहीं खोले जा, राम की नीतियाँ अपनाई जा, राम के ऐसे आश्रम हों और वहाँ जो जैसे राम को धनुष बाण इत्यादि जो जहाँ सिखाया, इसी प्रकार के जो वहाँ योग गुरु हों, योग शिष्य हों, तो तब मैं कहता हूँ कि सारा विश्व फिर आर्यों का हो जाएगा और फिर आर्यों का ही झंडा लहराएगा। इसलिए विचार करो, इस संसार के लोगों एक झंडा लगाओ सब। झंडा किसका लगाना चाहिए? जिसने दुनिया बनाई है, ओम का झंडा लगाओ। तुम तरह तरह के झंडे लगा लगा करके आपस में लड़ रहे हो। ये बताओ कोई यहाँ से लेके क्या जाएगा, लेके क्या आए हो जिसके ऊपर तुम लड़ रहे हो? कोई कितना भी इकट्ठा कर ले, एक सुई का मालिक यहाँ नहीं बन सकता। अब आता है कि इन फिर धर्म के नाम पर किए जाने वाले जिन कार्यों और धर्म प्रतीकों की चर्चा ऊपर की गई, ऐसा नहीं है कि वे हिंदू धर्म से बाहर दूसरे धर्मों में मौजूद न हों। ऐसे कृत्य और कम या ज़्यादा संसार के सभी धर्मों या पंथों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए इस्लाम में दिशा विशेष या किबलियात की तरफ मुंह करके नमाज अदा करना, हज पर जाना, शैतान को पत्थर मारना तथा संग ए मुकद्दस को चूमना तथा ईसाई मत में अनुयायियों द्वारा क्रॉस पहनना आदि ऐसी ही धर्म क्रियाएं हैं। इस्लाम के अनुयायी अपनी धर्म क्रियाओं का सर्वाधिक और कट्टरता के साथ पालन करते हैं तथा तर्क के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। और सिख मत के अनुयायी हालांकि एक ओंकार अर्थात निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, लेकिन अपनी धर्म पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं, तो मूर्ति के रूप में करते हैं, तो उसके साथ लगभग देव प्रतिमा का सा ही व्यवहार करते हैं, तो उसे सफ़ेद स्वच्छ वस्त्र में लपेट कर रखते हैं, तो उसके ऊपर चंवर डुलाते हैं। वो है तो किताबी पुस्तक ही तो है वो। यहाँ भी एक जड़ मूर्ति में आती हैं ये, तो स्वच्छ रखते हैं और माथा टिकाकर उसे नमन करते हैं। जब कभी उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो सिर पर रखकर और ले जाते हैं और आदमी चवन धुलाते जाते हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है। देखिए एक बात सुन, ये भी एक मूर्ति पूजा में ही है, क्योंकि जो निराकार ईश्वर है उसका ध्यान तो हम बैठ कर के ध्यान जो है आत्मा निराकार आत्मा जो है परमात्मा से जुड़े, तब वो भक्ति है उसकी। तो ये भक्ति में ये भी नहीं है। हाँ, जितने हमारे महापुरुष हैं, देखिए एक बात सुनो, महापुरुषों ने हमें रास्ता बताया है। मान लीजिए मैं गौतम बुद्ध नगर से बोल रहा हूँ, अब मान लीजिए मुझे दिल्ली जाना है, तो मैंने दिल्ली का रास्ता पूछ रहा हूँ मैं, भाई यहाँ से आगे तो बंगेल है और तुम्हारा नोएडा है, इससे पहले कुलेसरा और इस तरह पड़ता है। तो मैं कहता हूँ जो मुझे मार्ग बता रहा था, जिसने मुझे दिल्ली का मार्ग बताया, और मैं पूछ रहा हूँ मुझे दिल्ली का जो मार्ग बताने वाले को मैंने दिल्ली जान लिया। इस संसार के लोगों एक ही उदाहरण से समझ लो, जितने मत पंथों में जो तुम्हारे महापुरुष हैं उन्होंने जो रास्ता बताया वो ईश्वर का बताया, लेकिन तुमने जब उनके इतिहासों को पढ़ा, उनके कार्यों को देखा, तो तुमने उन्हें भगवान मान लिया। यहाँ अज्ञानता है। इसलिए ये जितने महापुरुष हैं सब वो निराकार ईश्वर का ही मार्ग बताने के लिए आए हैं, जीवात्मा का मार्ग बताने के लिए। मनुष्य तू किस तरह इस संसार में चल, लेकिन हमने उनको भगवान मान लिया। आज तो भारतवर्ष क्या दुनिया भगवानों की वो लग रही है। इसलिए विचार करो। फिर यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि हिंदू, ईसाई और तथा इस्लाम आदि धर्म सहित संसार के प्रिय सभी धर्म किसी ऐसी दिव्य शक्ति का अस्तित्व स्वीकार करते हैं जो इस ब्रह्मांड की रचना और नियमन करती है। तो लेकिन उस परम सत्ता या ईश्वर की संकल्पना
संकल्पना या स्वरूप के नियम में इसकी मान्यताओं में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। अगर हम देखिए निराकार परमात्मा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो परमात्मा संसार के कण कण में व्यापक है। मैं जो बोल रहा हूँ इस समय दो शक्ति काम कर रही हैं। एक तो मेरे शरीर में आत्मा है, वो तो एक स्थान में ही आती है, आत्मा निराकार तो है लेकिन सर्वत्र नहीं आती है, और दूसरे में सर्वत्र परम पिता परमात्मा है। तो इसलिए वो परमात्मा मेरी सब बातों को जान रहा है, मेरे विचारों को जान रहा है, अच्छे बुरे कर्मों को जान रहा है। क्यों? मेरे शरीर में वो व्यापक है। उसको इस प्रकार समझो। अब उसकी हमें भक्ति करनी है, उपासना करनी है, तो कहीं जाने की जरूरत क्या है? जहाँ तुम शांत स्थान में बैठ जाओ वहीं हो जाएगी भक्ति। और भक्ति भी एकांत में होती है, ऐसा नहीं है भीड़ भड़के में, माइकों में, हाय हुल्लड़ करने में बिल्कुल भी भक्ति नहीं है। भक्ति तो उस परमपिता परमात्मा की शांत वातावरण से जीव आत्मा परमात्मा का दर्शन करे, वो भक्ति है। तो फिर इसलिए मूलतः सभी सर्वव्यापक और निराकार मानते हैं, लेकिन कुछ उसके साकार और अवतारी रूप को भी स्वीकार करते हैं। कुछ का मानना है कि वह शक्ति किसी संदेश वाहक या पैगंबर के रूप में ही अपना संदेश या ज्ञान मनुष्य मात्र तक पहुंचाती है। तो ये देखिए एक पास में जो मनुष्य मात्र तक ज्ञान आया है, अनादिकाल से वेद का ज्ञान आया है, वो ऋषियों की आत्मा में आया है। जब ये हम बाहर, ये हमारी इंद्रियां बाहर का कार्य बंद करके अंदर को देखती हैं, शांत मन होता है, तब परमात्मा से हमारी ज्योति जुड़ जाती है, हमारा ज्ञान जुड़ जाता है। वो हमारे ऋषि मुनियों ने जो वो ज्ञान सीखा वो हमें बताया, वो तो सब भूल गए। अब ये जो अनपढ़ अंगूठा टे कपड़े रंग लिए बन गए बाबा, क्या है ये? अंधी भक्ति है, जानते कुछ है नहीं। तो इसलिए विचार करो, ऐसे ढोंगी पाखंडियों से बचो और वेद का अध्ययन करो, वेद को पढ़ो, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ईसाई और इस्लाम धर्म में क्रमश है ईसा मसीह और हजरत मोहम्मद और उस परम सत्ता जिसे विभिन्न भाषाओं में ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, खुदाया, गॉड आदि नामों से पुकारा जाता है, का पुत्र और संदेशवाहक मात्रा माना गया है। यह भी एक भविष्य में न तो उस परमात्मा का कोई दूसरा पुत्र होगा, न कोई उसका पुत्र होता, न वो जन्म लेता है, तो और न वो किसी को वो भेजता है। इस तरह भविष्य में न तो परमात्मा का कोई दूसरा पुत्र होगा और न ही उसके द्वारा कोई पैगंबर भेजा जाएगा। ये दोनों धर्म इस बात का कोई उत्तर देने की कोशिश नहीं करते कि ईश्वर ने ये पुत्र और पैगंबर सृष्टि के शुरू में क्यों नहीं भेजे और इनसे पहले के असंख्य मनुष्यों को और किसके भरोसे से छोड़ दिया गया। इन तथा कथित संदेशवाहकों, पुत्रों, फरिश्तों आदि के विषय में आदि परम सत्ता के द्वारा इस सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में इन धर्मों में अनेक ऐसी और विचित्र एवं तर्कहीन कहानियाँ प्रचलित हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और हिरासप्रद हैं, लेकिन इसके अनुयायी उन पर बड़ी श्रद्धा, आग्रह, कट्टरता के साथ विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म में पुराणों के अंतर्गत भी ऐसी देवी देवताओं से सम्मिलित ऐसी कहानियाँ हैं जो मान्यताएं भरी पड़ी हैं और तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, और मान्यताएं विश्वासों, देवी देवताओं, महापुरुषों के भेद से उक्त सभी धर्मों की बहुत सी शाखाएं और प्रशाखाएं भी हैं। इन्हें मत, पंथ तथा समुदाय आदि नामों से पुकारा जाता है। आपने अपने पंथ मत संस्थापक को श्रेष्ठ मानते हैं, आग्रह के कारण इसमें ही गहरा मतभेद रहता है जो कभी कभी बड़े धार्मिक समुदायों की तरह रक्त रंजित संघर्ष का रूप भी धारण करता देखा गया है।
इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय है कि संसार में बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने इन धर्मों को अपने ज्ञान के आधार पर स्वेच्छा से ग्रहण किया हो या इसका तुलनात्मक अध्ययन करके अपने विवेक के आधार पर किसी एक को स्वीकार किया हो। वास्तव में स्थिति तो यह है कि जन्म से ही धर्म को व्यक्ति पर थोप दिया जाता है या प्रलोभन अथवा बल प्रयोग के द्वारा कालांतर में बदल दिया जाता है। तो ये सब हमारी अपनी ही भूल है। तो इसलिए देखिए, जितने भी ये हमारे अवतार, पैगंबर, संस्थापक, गुरु ही बन जाते हैं। तो इसलिए इन सब पे हमें विचार करना चाहिए और जो सत्य है, सत्य को हमें ग्रहण करना चाहिए, असत्य को छोड़ना चाहिए। महर्षि देव दयानंद ने आर्य समाज की जब स्थापना की तो उस समय उन्होंने जो 10 नियम बनाए थे उसमें पहला नियम है कि हम सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अब देखिए, दूसरे नियम में बताया ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप और स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। हमें उसी की प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। जितने भी ये पीर, पैगंबर और जितने भी मनुष्यों को पूजते हैं, पहाड़ पत्थरों को पूजते हैं, उनमें ईश्वर का गुण एक भी नहीं है। इसलिए विचार करो, वेदों को पढ़ो और वेदों की तुलना से आप मैंने ये दो जो बताएं, सब सत्य विद्या का और ईश्वर का गुण का स्वभाव, आप इनसे सारे देवी देवता जितने भी हैं, पीर पैगंबर, इनसे तुलना कर लो। ये गलत है या सही है? तो इसलिए मैं सारे विश्व बंधुओं से करवत प्रार्थना करता हूँ, ऐसे ढोंग पाखंडों के चक्कर में ना आए। मेरा किसी से कोई द्वेष भाव नहीं है। मैं तो केवल वेद का ज्ञान को आगे बढ़ाना, जो परम पिता परमात्मा का ज्ञान है उसको बढ़ाने का ही मेरा उद्देश्य है। हम आर्यों का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से मैंने जो मेरा आर्यवेद दर्शन चैनल मैंने बनाया। तो मैं सभी से कहता हूँ, मेरी वीडियो को सुना करें, विचार किया करें और जहाँ कहीं अच्छाई बुराइयाँ आए तो अपनी बुराइयों को छोड़ते हुए सत्य के मार्ग पे चलें। यही वेद का आदेश है, यही ईश्वर का आदेश है। सब शांति में, संसार में शांति आ जाएगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ओम शम। चलिए।